जैसे इंडिया में हर किसी का ड्रीम होता है, वैसे मेरा भी एक बहुत ही बड़ा सपना था पंच कैलाश की यात्रा का, जो कि मैंने इस 2024 में स्टार्ट किया। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब हम बाहर जॉब करने आए तो जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन फिर भी मैंने ये ड्रीम अपना देखा और ये ड्रीम अचीव करने की कोशिश करी थी, जो कि था मेरे पंच कैलाशों का। और सबसे पहले इस यात्रा को मैंने सफल किया। पंच कैलाश के सबसे कठिन यात्रा किन्नौर कैलाश की यात्रा से शुरू किया मैंने। और मैंने ये ड्रीम देखा कि हाँ, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। मैं पंच कैलाश की यात्रा, जिसमें किन्नौर कैलाश की यात्रा सबसे कठिन है, क्या उसे पूरा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैंने ये सपना देखा और साथ में मेरे कई दोस्तों ने भी ये सपना देखा, जिसको हम अचीव करने के लिए इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। ये सबसे कठिन यात्रा इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें लंबी चढ़ाई 20 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है आपको 2 से 3 दिन के अंदर में। ऊपर से बहुत सारे बोल्डर से होकर आपको पार करना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको हमें पूरा करना था, अचीव करना था। जिसमें सबसे कठिन यात्रा हमारी बोल्डर्स वाली पूरी होने वाली थी, यानी कि पहाड़ों के रास्ते पत्थरों से चढ़ते हुए हमें ऊपर जाना था। 10 किलोमीटर की चढ़ाई थी पार्वती कुंड से होते हुए ऊपर, जो कि आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो मेरा सपना सफल हो जाता है तो सबसे पहले इस यात्रा के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि विंटर्स के कपड़े हो गए, ट्रैकिंग शूज़ हो गया, लाइट्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बिगिनर हो मेरी तरह, पहली बार ये कैलाश यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट कैलाश है ये, और आपको ये पता करना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है किन्नौर कैलाश की यात्रा पूरी करने में। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी लगेगी। तो मेरा सबसे पहला स्टेप आता है कि मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं थे। स्टार्टिंग से, बचपन से हमने गोल्ड स्टार के जूते पहन के रनिंग करी है, ऑफिस भी जाते थे, पार्टी में भी जाते थे, एक जगह गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार। लेकिन गोल्ड स्टार के शूज़ को भी मैं पहन के जा सकता था। वैसे देखो, शूज़ मैटर नहीं करते हैं, आपकी भावना मैटर करती है कि क्या आप वहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, और आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है महादेव भगवान भोलेनाथ के लिए, तो आप किसी भी जूते में कर लोगे। लेकिन इतनी सारी वीडियोस वगैरह देखने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था और मुझे लगा कि ट्रैकिंग शूज़ होना ज़रूरी, क्योंकि मेरे पास अच्छे कंफर्टेबल शूज़ नहीं थे। इस तरीके के जूते थे जो आप इस वीडियो के अंदर में देख रहे हैं, और उसके नीचे का जो सोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो गया था। तो मुझे डर था कि इन सारे रास्तों में कहीं फिसलन ना हो जाए और पत्थरों से, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। कई रास्ते ऐसे रहेंगे जो आपके पैर के सीधे में ही आपको खाई दिखेगी जहाँ भी आपका पैर फिसला, और पहाड़ी रास्ते ऐसे होते हैं, पहाड़ के रास्ते, कि आपको कब बारिश मिल जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से डरते हुए मैंने एक ट्रैकिंग शूज़ मंगा लिया एशियन का, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, वो देखो आप। ये ट्रैकिंग के लिए आप देख सकते हो, अगर आप ट्रैकिंग के लिए इसे ले जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा ग्रिप जो बनती है वो इस तरीके से रबर सोल की वजह से बनती है। ये बहुत ज़्यादा फिसलते नहीं है और पत्थरों पे आसानी से भी ये ग्रिप कर सकते हैं, तो इस वजह से ये इस तरीके के शूज़ आप ले सकते हो। इसमें दो टाइप के शूज़ है, एक एंकल के साथ है, एंकल सपोर्ट रहेगा। विदाउट मैंने एंकल सपोर्ट इस वजह से लिया क्योंकि बाहर भी कभी मुझे रनिंग वगैरह या ऐसे भी हम कभी ऑफिस वगैरह भी पहन कर जा सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे पार्टी वियर भी कर सकते हैं इसे। तो बहुत ज़्यादा इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और एंकल सपोर्ट वाले की पिक्चर मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका प्राइस था 1300 के आसपास और इसका प्राइस था 930 940 के आसपास, जो कि मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका जो साइज़ है वो मैंने साइज़ लिया था 10 नंबर। और इसे एक बार पहन के देखेंगे। अब 3-4 दिन मेरे ट्रैकिंग में, मतलब किन्नौर कैलाश जाने में अभी मुझे 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले से ही पहन के थोड़ा सा इसे कंफर्टेबल देख लेता हूँ, कंफर्टेबल है कि नहीं। वरना ये 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट की रिटर्न की भी फैसिलिटी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये इसका दूसरा पैर है। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना कि अगर हम इसे पार्टी वियर में भी अगर यूज़ करते हैं तो कैसा लगेगा। बाकी एक बार मैं पहन के देखता हूँ कि कंफर्टेबल है कि नहीं मेरे लिए। ये मैंने अभी वियर कर लिए इसे और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। और काफ़ी एक और चीज़ आपको बेहतर मिलेगी कि ये शूज़ जो है बहुत ज़्यादा आपको हल्का लगेगा। मतलब जब आप इसे पहनोगे ना तो पैरों के अंदर में काफ़ी कंफर्टेबल और हल्का सा फील होगा आपको, इतना ज़्यादा भारी नहीं लग रहा। बस अभी मुझे आदत नहीं है इस तरीके से हाई एंकल वाले शूज़ पहनने की ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है पैर। बाकी इसे 4-5 दिन पहनूंगा कंफर्टेबल लगेगा
तो फिर सही हो जाएगा। बाकी पैर के मतलब स्टाइलिश तो ही लग रहा है, ग्रिप वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सही है। अभी तो इसे घर के अंदर में पता नहीं चल पा रहा ना टाइल्स की वजह से, जब इसे 5-7 दिन पहनेंगे पहाड़ों पे लेके जाएंगे तब पता चलेगा। इसका रिव्यू मैं वहाँ से आने के बाद एक प्रॉपर बनाऊँगा इसके अंदर ऐड करके आपको। यहाँ मैंने जूते पहन रखे हैं, मतलब काफ़ी फ्री लग रहा है। देखो, अब ट्रैकिंग शूज़ आपने मेरा देख लिया और इसका जो प्राइस कॉस्ट वगैरह मैंने सारी चीज़ें बताई। मेरे को 1100 के आसपास, 1000 रुपये के आसपास उस टाइम पे सेल वगैरह कुछ चल रही थी तो मैंने ले ली थी। पर्सनली मुझे कंफर्टेबल लग रहा था और अभी ट्रैकिंग मेरी स्टार्ट होगी तो पता नहीं है किस तरीके से काम करेगा, इसलिए मैं इसे 5 दिन पहले से ऑफिस पहन के जाना शुरू कर दिया ताकि थोड़े से पैर में कंफर्टेबल हो जाए। अब ट्रैकिंग शूज़ का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आती है हमारे पास कुछ इसेंशियल चीज़ें जो हम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले विंटर्स के कपड़े खरीदने के लिए, वैसे तो विंटर के कपड़े मेरे पास घर में बहुत ज़्यादा भरे हुए, लेकिन कुछ ऐसे क्लोथ्स मुझे चाहिए जो ज़्यादा हैवी भी ना हो बैग में ले जाते वक्त और थोड़े से कंफर्टेबल रहे और वार्म रहे। तो इस वजह से मैंने सबसे बेस्ट होता अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो डीकैथलॉन आपके लिए बेस्ट है। तो डीकैथलॉन से आप 2 या 3 चीज़ें ले सकते हो अपने लिए। सबसे पहला तो अंदर का कुछ इनर वियर आप ले सकते हो। इस तरीके से मैंने एक ले लिया था अपने लिए इनर का क्लॉथ, जो कि मैं ऐसे नॉर्मली विंटर में भी कहीं पहन सकता हूँ घर में या बाकी सारी जगह ऑफिस वगैरह में, और ट्रैकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब वहाँ पे अपने ट्रैक में इस तरीके के विंटर्स के क्लोथ जो होता है, एक तरीके से स्वेट शर्ट बोल लो और कुछ भी टी शर्ट टाइप में बोल लो, उस टाइप का था ये। बहुत ज़्यादा गर्म था और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था मेरे को, ये मैंने लिया। साथ में 999 का एक जैकेट था जो कि बहुत ही हल्का था और बहुत ही पतला था, जिसे मैं आसानी से बैग के अंदर कंफर्टेबली से रख पा रहा था और अंदर से इतना ज़्यादा गर्म कर रहा था शरीर को कि मेरे को अंदर कोई कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये 999 का एक मेरे को विंटर जैकेट जो लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसे भी ले लिया। और भी कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे कि कुछ मास्क ले सकते हो नेक वगैरह या गले को कवर करने के लिए। इस तरीके का मास्क आता है जो कि कैप के साथ में ही रहता है अटैच, उस तरीके का कुछ ले सकते हो। अपने घर में जो विंटर कैप आप यूज़ करते हो नॉर्मली सर्दियों में, वो आप ले सकते हो। हैंड ग्लव्स तो अगर आपको लेना है ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किस मौसम में जा रहे हो। हम तो अगस्त के टाइम पे अभी जाने वाले हैं, तो इस वजह से हमने विंटर अपने ग्लव्स वगैरह रख लिए हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार पत्थरों को पकड़ के चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हाथें सख्त हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी मेडिसिन ज़रूर आप ले लेना। मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैंने मेडिसिन नहीं ली। मेडिसिन आप ले लेना, और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेनी है, वो चीज़ें मैं आपको अब दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा मेरी किन्नौर कैलाश यात्रा का जो भी बैग पैक होता है, ये मैं बैग पैक कर रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे लेना है जो कि नहीं लिए, लेकिन मिनिमम नॉर्मल चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 ट्रैक पैंट है जो कि मैंने रखे हैं। एक ये अंदर के लिए है क्वेंचा का, एक गर्म कपड़ा है, और एक अंदर में ही ये अंदर टी शर्ट पहनने के लिए थर्मल जैकेट है मेरे पास, जो कि हवाओं से भी बचाएगी, ठंड से भी बचाएगी। उसके बाद फिर मैंने रात में जाने के लिए लाइट ले लिया है, और धूप ज़्यादा लगेगी तो उसके लिए कैप है, पेन है, माचिस है, और एक आयोडेक्स है जो कि विक्स का है, और एक मेरा ये नया माला। इसकी बहुत सारी पैकेट ले रही है इलेक्ट्रॉनिक की, जो कि रखी है मैंने। 3 जोड़ी मोजे हैं, साथ में हैंड कवर है और रस्सी कुछ बांधने के लिए, और ये कपड़ा है कि अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो सूती कपड़ा है, उसका यूज़ कर सकते हैं। रुमाल है, और विंटर की जो कैप होती है वो विंटर की मेरे पास कैप अभी मैंने धो रखी है। और इन सबको पैक करना है। कुछ प्लास्टिक्स वगैरह और झोले वगैरह हम ले लेंगे जिसके अंदर ये कपड़े डालेंगे, भीगे ना। रेनकोट लेनी है मुझे, रेनकोट अभी मेरे पास है, उसको पैक करूँगा। और साथ में ट्रैकिंग वाले शूज़ ज़रूरी है, तो ये ट्रैकिंग के शूज़ मैं लेके आया था एशियन के। देखो, तो ये एशियन का ट्रैकिंग वाले शूज़ थे, एवरेज 01, ये भी आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। और मोजे वगैरह 3-4 जोड़ी रखना। तो इन सबको इस बैग के अंदर, मेरे पास ट्रैकिंग बैग तो नहीं है, इस नॉर्मल वाला बैग जो ऑफिस बैग होता है मेरा, उसके अंदर मैं भरूँगा। और इससे ज़्यादा मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कपड़े एक जो पहने हैं वही है। इमरजेंसी के लिए एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कि अगर भीग जाऊँ तो पहन सकता हूँ। बाकी कुछ कपड़े मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो उसके बाद वहाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिलहाल के लिए इतना लेके जा रहा हूँ। और अभी रजिस्ट्रेशन के पेपर है जो कि मुझे फिल करना है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें। देखो, तो चलो अभी रेडी होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किन्नौर कैलाश की यात्रा पर जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है।
और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा एक बैकपैक लेना और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता था। लेकिन आप जान रहे हो कि जॉब कर रहे हैं मिडिल क्लास में, घर में पैसे देना और बाकी सारी चीज़ें, इसलिए मैंने मिनिमम से कम बजट में है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेरा टोटल कॉस्ट आया कि मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर करी, या आप एक नॉर्मल हो और पहला बार बिगिनर हो, जाना चाहते हो, तो कितना कॉस्ट आपका आएगा बिना ट्रैक के, इन सारी चीज़ों, इन सारे सामान को कलेक्ट करने में कितने पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेने में जो मेरा टोटल कॉस्ट आया था, मेरा 2 से 3 हज़ार रुपये आया, जो कि जैकेट, विंटर जैकेट, शूज़ वगैरह इन सब चीज़ों लेके नहीं, तो जैकेट और शूज़ के अंदर ही मेरा 2 हज़ार ऐसे ही कंप्लीट हो गया। 3 हज़ार में छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे मैंने एक टॉर्च लिया था, पावर बैंक भी मैंने किसी से ले लिया, भाई भाई से, और बाकी सारी चीज़ें भी, इसमें एक दो चीज़ें मैंने किसी किसी से ले ली कि भाई जब आऊँगा वापस तो दिया। 2 पावर बैंक लेना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में आपको पावर बैंक्स मिलेंगे नहीं। और मेडिसिन्स ले लेना, मेडिसिन मैंने ले ली थी, दोबारा बार-बार मेडिसिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होने वाली है, वो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है, तो रास्ते में कहीं भी आपको वहाँ पे मेडिकल कैंप्स वगैरह नहीं मिलेंगे ज़्यादातर, जिसमें वो आपको दवाई देंगे, और उस गाँव में भी मेडिकल मिलना मुश्किल हो जाता है, तांगलिंग मिलेंगे, इसलिए अपनी मेडिसिन यहाँ से ज़रूर लेके जाना। वाटर बॉटल वगैरह रखना, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि हमारा ट्रैक कैसा था, ट्रैक हमने कैसे कंप्लीट किया, कंप्लीट हो पाया, नहीं हो पाया। जो भी चीज़ें होती है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में रहेगा। ये मैंने एक बजट आपको बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है और क्या चीज़ें अपने साथ में आपको रखनी है। एक मिनिमम बैग रखना है, ईज़ी सा बैग रखना, जिससे आप कंफर्टेबल हो, उस बैग को आप लेके 10-20 किलोमीटर की चढ़ाई कर सकते हो, उस बैग को ही रखना। वो भी एक पॉइंट के बाद में जाके वहाँ पे आपका बैग जमा हो जाएगा, जिसके आगे आप बिना बैग के अपनी चढ़ाई करोगे, सिर्फ वाटर बॉटल लेके। तो चलो अब ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रैक के बारे में डिटेल बताता हूँ।